हेलो दोस्तों, कैसा सब लोग। आज हम बात करने वाले हैं केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल की। पीरियोडिक टेबल चैप्टर की ये सबसे एक फंडामेंटल पार्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रेंड्स के बारे में दोस्तों, कि कौन सी एटॉमिक क्वांटिटी और कौन सी एटॉमिक प्रॉपर्टी पीरियोडिक टेबल में, लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल में कहाँ से कैसे तरीके से वेरी करती है। चलिए इसको एक वन शॉट में जानते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जानते हैं कि कौन सी प्रॉपर्टी है, कौन सी कैरेक्टरिस्टिक किस कैरेक्टरिस्टिक के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब कौन सी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स जिसके बढ़ने से दूसरी एटॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स बढ़ती हैं या घटती हैं। न्यूक्लियर चार्ज के रिस्पेक्ट में लेंगे कि न्यूक्लियर चार्ज इज अ बेसिक फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एवरी एटम। सो न्यूक्लियर चार्ज, आई होप कि आपको डेफिनेशन पता होगा न्यूक्लियर चार्ज का, नहीं तो मैं पिन कमेंट में डाल दूँगा। चलिए, न्यूक्लियर चार्ज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक रेडियस। क्योंकि अगर न्यूक्लियर पूल बढ़ेगी तो साइज जो होगा एटम का वो कम जाएगा, इसलिए एटॉमिक रेडियस भी कम जाएगा। न्यूक्लियर चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एनर्जी। कि अगर न्यूक्लियर पूल बढ़ जाएगा तो काफ़ी ज़्यादा एनर्जी लगेगा इलेक्ट्रॉन को, लूजली बॉन्ड इलेक्ट्रॉन को अपने वैलेंस शेल से निकालने के लिए। तो फिर न्यूक्लियर चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉन मेटल कैरेक्टर। जितना ज़्यादा न्यूक्लियर पूल बढ़ेगा उसका मतलब अट्रैक्टिव फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन भी बढ़ जाएगा। न्यूक्लियर चार्ज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मेटल कैरेक्टर। मतलब जितना ज़्यादा न्यूक्लियर पूल बढ़ेगा उतना ज़्यादा टेंडेंसी ऑफ एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, मतलब टेंडेंसी ऑफ लूजिंग इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा। इसलिए ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा मेटल कैरेक्टर के। एंड मैं कोई चीज़ मिस कर रहा हूँ क्या? न्यूक्लियर चार्ज हो जाएगा जो है बहुत एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, जिसकी वजह से हम काफ़ी सारे पीरियोडिक ट्रेंड्स को भी हम लोग डिस्कवर करेंगे कि कैसे लाई करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल एटॉमिक रेडियस से हम बात कर लेते हैं। ये मैं बता रहा हूँ एटॉमिक रेडियस की पीरियड की जो होगा अक्रॉस में डिक्रीज़ हो जाता है एंड ग्रुप में इंक्रीज़ हो जाता है डाउन द ग्रुप। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ मेटालिक कैरेक्टर की, सो अक्रॉस द पीरियड ये डिक्रीज़ कर जाता है और डाउन द ग्रुप ये इंक्रीज़ कर जाता है। इसका अगर नॉन मेटल की बात करें, नॉन मेटल कैरेक्टर, तो अक्रॉस द पीरियड इंक्रीज़ कर जाता है एंड डाउन द ग्रुप ये डिक्रीज़ कर जाता है। उसके बाद अगर हम लोग आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें, सो पीरियड में ये इंक्रीज़ कर जाता है और ग्रुप में ये डिक्रीज़ कर जाता है। मतलब ये अक्रॉस द पीरियड एंड डाउन द ग्रुप। एंड लास्ट में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की अगर हम लोग बात करें, तो पीरियड में ये इंक्रीज़ कर जाता है, पीरियड में इंक्रीज़ कर जाता है और डाउन द ग्रुप भी डिक्रीज़ कर जाता है। जहाँ तक बात करें हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की भी अगर हम लोग बात करें तो पीरियड वाइज इंक्रीज़ हो जाता है एंड ग्रुप वाइज ही डिक्रीज़ हो जाता है। उसमें अगर आपको समझना है कि कौन सी प्रॉपर्टीज़ कैसे क्या वैरी कर रही हैं, तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि कौन सी प्रॉपर्टी का क्या डेफिनेशन है और वो कैसे तरीके से एक दूसरे कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर प्रभाव डाले। जैसे मैंने न्यूक्लियर चार्ज के रिस्पेक्ट में सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को बताया, तो अभी न्यूक्लियर चार्ज के एस्पेक्ट में ही याद रखिएगा। और एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि जो भी आंसर्स आप लिख रहे हैं, ट्राई करिएगा कि उसमें न्यूक्लियर चार्ज एंड एटॉमिक रेडियस आर द मस्ट कीवर्ड्स हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि ये एलिमेंट इससे छोटा क्यों है, ऐसा रेडियस इससे छोटा क्यों है, या फिर इसका आयनाइजेशन एनर्जी क्यों बढ़ती है। बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं इसके ऊपर। सो न्यूक्लियर चार्ज एंड एटॉमिक रेडियस आर द मस्ट टेक अवेज फ्रॉम दिस। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, मिलते हैं। आई होप आपको पीरियड ट्रेंड समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट शॉर्ट में। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ।